जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के भाग 3 की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 भाग 3 श्लोक नंबर 51, 52 और 53 का अर्थ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग देश को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। भगवान कह रहे हैं, जो मुझ में स्थित हो, जो मेरे स्वभाव में स्थित हो, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा से युक्त व्यक्ति बनने के लिए क्या पात्रता है। भगवान बता रहे हैं कौन व्यक्ति पात्र है जिसके हृदय में मैं निवास करता हूँ, उसकी पात्रता क्या है। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, उसकी बुद्धि शुद्ध होती, विशुद्ध होती है, तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला होता है। वह हल्का करता है, सात्विक भोजन करता है जो उसके लिए कल्याणकारी होता है। शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला। एकांत जो भगवान का प्यारा होता है, जो भगवान को पसंद करता है, वह मनुष्य एकांत प्रिय होता है। संसारिक बहुत अधिक संसार में नहीं लिप्त रहता, संसारिक विषय वस्तुओं में बहुत अधिक रुचि नहीं लेता, उनमें आसक्त नहीं होता। वो एकांत को प्रिय, एकांत को प्यारा होता है, एकांत उसे प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, एकांतवासी होता है। भगवान कह रहे हैं शुद्ध देश का सेवन करने वाला, ऐसे देश में रहता है वह जीव। भगवान कह रहे हैं जो शुद्ध होता है तो शुद्ध देश में रहने वाला होता है वह, जहाँ वातावरण अच्छा, जहाँ अच्छे लोग हों। ठीक है, तो जो भगवान का भक्त है वो अच्छा होता है, तो वो अच्छे लोगों को पसंद करता है। वह ऐसे परिवेश में रहना चाहता है जहाँ उसके तरह लोग हों, अच्छे लोग हों। सात्विकी धारण करना, उसके अंदर सत्व गुण की प्रधानता होती, सत्व गुण को धारण करने वाला होता है वह। अंतःकरण उसका कैसा होता है, संयमित होता है। अंतःकरण इंद्रियों को संयम करने वाला, अपने मन, वाणी और शरीर को वश में रखने वाला होता है। राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भलीभांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला होता है। उसके अंदर राग द्वेष नहीं होता, किसी चीज़ के प्रति बहुत अधिक अटैचमेंट भी नहीं होता और किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा उसका विरोध भी नहीं करता, द्वेष भी नहीं करता उससे। ठीक है, और वैराग्य का आश्रय, वैराग्य उसके अंदर दृढ़ वैराग्य होता है। जो भगवान का भक्त होता है, जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाती है, हमारे अंदर वैराग्य भी बढ़ता जाता है, कहीं ना कहीं वैराग्य का भाव आने लगता है जीव में। ठीक है, हम भगवान के जितने निकट जाएंगे हमारे अंदर वैराग्य बढ़ता जाएगा। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान के परायण रहता है। वह ध्यान करने वाला होता है, ध्यान करता है। अहंकार का त्याग करता है, घमंड नहीं करता, क्योंकि घमंड व्यक्ति को गिराने वाला होता है। समझदार वही व्यक्ति वही है जो अहंकार से बचता है। ठीक है, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो अहंकार से बचने की कोशिश करो कि हमें अहंकार न घेरे। ठीक है, अहंकार से जितना बचा रहता है जो जीव, वो आगे बढ़ता जाता है, निरंतर आगे बढ़ता जाता है। व्यक्ति के अंदर अहंकार बढ़ जाता है तो उसकी जो प्रगति कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते, भगवान उनको बहुत अधिक अहंकारी नहीं होने देते। अहंकार जो अहंकार उनका यदि बढ़ता है ना, तो भगवान उनका कल्याण चाहते, इसलिए उसके अहंकार को कहीं ना कहीं दमन कर देते हैं। तो अहंकार जीव के अंदर नहीं रहता, झूठा अहंकार, व्यर्थ का अहंकार नहीं रहता। जो हमारा है ही नहीं उस चीज़ का मनुष्य अहंकार नहीं करता, व्यर्थ का। ठीक है, झूठा अहंकार नहीं होता मनुष्य के अंदर। बल, यदि वो बलशाली भी, शक्तिशाली भी, फिर भी उसका घमंड नहीं होता उसको कि मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, तो मैं उसका
दुरुपयोग करूं या लोगों को दबाऊं या लोगों को परेशान करूं कि मैं शक्तिशाली हूं, बलवान हूं। ऐसा नहीं करता। भगवान का जो भक्त होता है वो बलवान होता है, फिर भी उसको अहंकार नहीं होता, ठीक है, घमंड उसके अंदर नहीं होता। जो भगवान का भक्त होता है उसके अंदर स्वतः ही गुण आने लगते हैं। ममता रहित, और ममता नहीं होती बहुत अधिक, ठीक है। ममता क्या है? आसक्ति का रूप है, जोड़ती है। तो ममता रहित, शांति युक्त, शांति को प्राप्त होता है। ये सब जो जिस मनुष्य के अंदर ये सब गुण होते हैं वह मुझसे अभिन्न भाव से जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है मुझसे। वह इन सब गुणों को धारण करने वाला, वह पात्र हो जाता है, वह मुझे धारण करने का। श्लोक नंबर 54 का अर्थ। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है, ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं ऐसा मनुष्य प्रसन्न चित्त होता है, प्रसन्नता होती है उसके मन में, ठीक है, एक ही भाव में स्थित होता है, शांति का उसके अंदर भाव जाता है, वो शांत हो जाता है। हम भगवान के जितने निकट जाते हैं, यदि हम शांत हो रहे हैं, धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं, हमारे अंदर एक शांति का अनुभव हो रहा है, हमें हम शांति को महसूस कर पा रहे हैं, तो समझना हम भगवान के निकट जा रहे हैं। यदि हम अशांत होते जा रहे हैं, बेचैन होते जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये हमारे कहीं ना कहीं पाप कर्मों का प्रभाव है, तो हम भगवान से दूर जा रहे हैं। यदि आपके अंदर अशांति बढ़ रही है, आपके अंदर अहंकार बढ़ रहा है, आपके अंदर दूसरे के प्रति बुरा चाहने की इच्छा बढ़ रही है, आप दूसरे के प्रति बुरी भावना से ग्रसित हैं, दूसरे के प्रति दूसरे का अहित चाहने की भावना आपके अंदर बढ़ रही है, आप दूसरों का बुरा चाहने वाले बन रहे हैं, यदि जो व्यक्ति ऐसा बन रहा है तो वह भगवान से दूर जा रहा है। ये भगवान से दूर जाने के गुण है। मनुष्य जैसे जैसे भगवान के निकट जाते जाता है, उसके अंदर उसको शांति का अनुभव होते जाता है, वह शांत होता जाता है, प्रसन्न चित्त, उसका मन चित्त जो है वो प्रसन्न होता है, प्रसन्न रहता है, शोक उसको नहीं घेरता, वह शोक के अधीन नहीं होता है, ठीक है, ना ही वह किसी चीज़ की आकांक्षा करता, उसे किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं रह जाती। समस्त प्राणियों में समभाव वाला रहता, मतलब समस्त प्राणी को एक जैसा देखता है, न किसी को मित्र मानता है, ना ही किसी को शत्रु मानता है, ठीक है, कि ना ही कोई अपना मित्र ना ही कोई शत्रु, दोनों को सम एक जैसे देख सके, ठीक है। तो वह समभाव को प्राप्त होने लगता है वह जो जीव, तो वह निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होता है, भगवान कह रहे हैं। कई लोग होते हैं दूसरे का बुरा चाहने की सोचते कि दूसरे का बुरा करें हम या दूसरे का बुरा चाहें, इस प्रकार के लोग होते हैं। तो बुरा चाहने से भगवान नहीं मिलेंगे, बुरी भावना रखते हैं, तो बुरी भावना से आपका हृदय क्या मलिन होते जाता है, जीव मलिन होता जाता है। श्लोक नंबर 55 का अर्थ। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ, ठीक है, वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरी पराभक्ति के प्रभाव से भगवान कह रहे हैं कि जैसा जैसा मैं हूँ, मेरा स्वभाव है, जो मेरा गुण है, जो मेरा तत्व है, उसको ठीक ठीक जान लेता है। और जब जीव मुझको ठीक ठीक जान लेता है, मेरे स्वरूप को, कि हाँ कि भगवान ऐसे हैं, भगवान के मुझ तत्व को पूर्ण रूप से भली भांति समझ जाता है, तो वह मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, मुझ में प्रवेश कर जाता है। भगवान कह रहे हैं मुझ में उसमें कुछ भेद नहीं रह जाता, वह मुझ में प्रवेश कर चुका होता है, प्रवेश कर जाता है। श्लोक नंबर 56 का अर्थ। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं जो मेरे परायण, जो मेरे को आश्रित है, मुझको ही सब कुछ मानता है, मेरे परायण होकर जीवन जीता है, वह कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करता हुआ, कि वो संपूर्ण कर्मों को करेगा,
जीवन जैसे जीते हैं आम इंसान की तरह, वो आम इंसान की तरह पूरा जीवन जिएगा, साधारण, जो भगवान में स्थित है, कर्मयोगी की भांति बिल्कुल साधारण जीवन होगा। जरूरी नहीं वो साधु वेश में हो या साधु की तरह ही जीवन जिए, वो संपूर्ण को कर्मों को करता हुआ, विज्ञानी होते हुए, जानते हुए भी कर्मयोगी की भांति जीवन जिएगा और सनातन मुझ अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेगा, मुझ परम पद को प्राप्त कर लेगा जिसका कभी नाश नहीं होता। श्लोक नंबर 57 का अर्थ, सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा सम बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे प्राण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। भगवान कह रहे सब कर्मों को त्याग दिया। अभी तक मैंने तुझको बहुत सा ज्ञान दिया, कर्म योग की शिक्षा दी, ज्ञान योग की शिक्षा दी, भक्ति योग, सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेरी शरण में आ जा, मेरे प्राण हो जा और मुझ में चित्त को लगा, निरंतर मेरा ध्यान कर, मुझ में संबुद्धि करके मुझ में स्थित हो जा। भगवान कह रहे हैं। श्लोक नंबर 58 का अर्थ, उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि सब प्रकार से अपने चित्त को मुझ में लगा, भक्ति कर, सब प्रकार से मेरे परायण हो जा। तू मेरे परायण हो जाएगा तो तू जितने भी संकट है तेरे को पता नहीं चलेंगे कितनी दूर भागेंगे तुझसे, तेरे समस्त संकट अन्यास से अपने आप ही वो सब दूर हो जाएंगे। ठीक है। और यदि तो अहंकार में रहेगा कि मैं खुद कर लूँगा, मैं खुद करने वाला हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, ये सोचेगा तो तू व्यर्थहीन विचार कर रहा है और तू नष्ट हो जाएगा। यदि तू स्वयं को शक्तिशाली समझेगा कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो तू नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, तू पथ से भ्रष्ट हो चुका है, समझ ले। और यदि तू मेरे आश्रित रहेगा, मेरे परायण हो जाएगा कि जो भी हो आप ही हो मेरे, ठीक है, इस प्रकार से जो कृष्ण की शरणागत हो जाएगा, जो भगवान की शरणागत हो जाएगा, वह सब प्रकार से सब संकटों को पार कर जाएगा तू। भगवान कह रहे हैं। श्लोक नंबर 59 का अर्थ, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। भगवान कह रहे हैं तेरा स्वभाव है, तू क्षत्रिय है, तू वीर है, ठीक है, तू सहज रूप से वीर है, तेरा स्वभाव है वीर होने का, तो तू अहंकार का आश्रय लेकर कि मैं युद्ध कर रहा हूं, ये मत सोच। मैं कह रहा हूं मैं परमात्मा हूं, मैं तुझे आदेश दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं, तो मेरे ऊपर भरोसा रख तू। श्लोक नंबर 60 का अर्थ, हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। श्लोक नंबर 61 का अर्थ, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। श्लोक नंबर 62 का अर्थ, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान कह रहे सब प्रकार से परमेश्वर की तू शरण में जा, परमात्मा की निकट जा, तो तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त कर लेगा। श्लोक नंबर 63 का अर्थ, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं गोपनीय से गोपनीय विज्ञान भी मैंने तुझको दे दिया, इसे जान ले। तो अहंकार में रहेगा कि मैं कर लूँगा, तो ऐसे नहीं होने वाला, तू मेरे परायण हो जाएगा। अपने अहंकार को त्याग कर कि भगवान ही करने वाले, भगवान ही शक्तिशाली है, तू मेरी शरणागत हो जाएगा
तो सब प्रकार से तू क्या हो, सब प्रकार से तू क्या मुझे प्राप्त कर लेगा। श्लोक नंबर 64 का अर्थ, संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। भगवान कह रहा है तू मेरा प्रिय है इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं। बार बार भगवान उन्हीं बातों को गीता में बता रहे हैं अर्जुन को, बार बार कि किसी न किसी तरीके से अर्जुन को वो बात समझ में जाए। बार बार किसी बात को रिपीट करने से वो क्या होती है, वो बात व्यक्ति के दिमाग में चढ़ जाती है, वो बैठ जाती है व्यक्ति के दिमाग में। तो भगवान नए नए शब्दों से, नए नए तरीके से उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं गीता में। क्यों? कि किसी न किसी तरीके से अर्जुन को वो बात दिमाग में बैठ जाए, अर्जुन को समझ में जाए, उसके अंदर दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बार बार इसलिए उसको दोहरा रहे हैं, नए नए शब्दों से, नए नए तरीकों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को, नए नए मेथड्स यूज़ कर रहे हैं भगवान कि किसी न किसी तरीके से अर्जुन को वो बात समझ में जाए। श्लोक नंबर 65 का अर्थ, हे अर्जुन तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं सब प्रकार से कि तू मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको प्रणाम कर, सब प्रकार से मेरी शरणागत हो। मैं ये सत्य कह रहा हूँ, प्रतिज्ञा करके कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ तुझसे? क्योंकि तू मेरा प्रिय है। श्लोक नंबर 66 का अर्थ, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान कह रहे तेरा शोक का कारण है तू बहुत अधिक संसार से आसक्त हो चुका है, इस वजह से तू बहुत अधिक शोकाकुल, शोक में है। संसार को छोड़कर मेरे परायण हो जा, मुझ सर्वशक्तिमान की शरण आ, मुझ सर्वशक्तिमान के निकट रह, तो जो तुझे मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। श्लोक नंबर 67 का अर्थ, तुझे यह गीत रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया उसे गीता कहा है, गीत है, वो भगवान के द्वारा गाया गया गीत है, इसलिए उसे गीता कहते हैं। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि जो मैं तुझे उपदेश दे रहा हूं, जो मनुष्य भक्ति युक्त है, जो शास्त्र परमात्मा में भरोसा रखने वाला, महात्मा है, गुरुजनों में श्रद्धा रखने वाला है, ठीक है, भक्ति करने वाला है, जो जीव ऐसा है उसको ही तू ये ज्ञान देना, उसको ही तू यह कह। जो मनुष्य मुझ परमेश्वर में भक्ति नहीं रखता, जो जिसकी मुझ में श्रद्धा नहीं है, उसको ये उपदेश, उसके लिए ये ज्ञान नहीं है। भगवान क्या कह रहा है? भक्ति रहित मनुष्य को ये मेरा उपदेश मत देना। भक्ति रहित, जो भक्ति से हीन है, वो उसके लिए ये नहीं है, ये ज्ञान उसके काम का नहीं है, क्योंकि वो उसे ग्रहण ही नहीं करेगा। और बिना सुनने की इच्छा, जिसको ये सुनना नहीं, जिसकी इच्छा नहीं है इसको सुनने की, उसको भी ये मेरा ज्ञान मत दो। और जो मुझ में दोष दृष्टि देखता है, ठीक है, जिसका मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, जो मुझ में दोष दृष्टि देखता है, ये दोषपूर्ण है भगवान, तो उससे तो कभी भी मत कहो मेरे बारे में, मेरी बात मत करो, क्योंकि वो मेरे ज्ञान को पाने का अधिकारी नहीं है। ये मैं तुझे कह रहा हूँ, ये ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तू पात्र है, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। श्लोक नंबर 68 का अर्थ, जो पुरुष मुझ में परम
प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कह रहे हैं जो मुझ में परम प्रेम रखता है और रख कर इस रहस्ययुक्त गीता को, गीता रहस्ययुक्त क्यों कहा गया? इसमें क्योंकि जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। व्यक्ति जिसको जो यदि व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ गीता को पढ़े तो उसको अपने काम की वस्तु, उसको अपने काम की चीज़ मिल जाएगी, उसको अपने सवालों का अर्थ, सवालों का जवाब गीता में ही मिल जाएगा। गीता में भगवान ने हर प्रश्न का उत्तर दिया। गीता इसलिए रहस्यपूर्ण है। जो व्यक्ति भगवान में भरोसा रख के गीता का पाठ करता है उसको, उसका जो संदेह है वो दूर हो जाता है, उसके अंदर जो समस्याएं हैं उसकी समस्याएं दूर हो जाती हैं, उसको अपने प्रश्नों का उत्तर बाकायदा मिल जाएगा। इस वजह से गीता रहस्यपूर्ण है। उसमें सब प्रकार से उत्तर मौजूद हैं। हर व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान गीता में मिल जाएगा। देखने की दृष्टि होना चाहिए व्यक्ति के अंदर और भगवान में आस्था। तो भगवान कह रहा है जो मुझ इस गीता ज्ञान का उपदेश दूसरों से कहेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि वो मुझे प्राप्त न करे, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। श्लोक नंबर 69 का अर्थ, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। जो मेरे गीता ज्ञान को, गीता के उपदेश को दूसरों को देगा, दूसरों को दे रहा है, तो उससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला, उसने मेरा सबसे प्रिय कार्य किया, उसने सबसे बड़ा कार्य किया है मेरी नज़र में। ठीक है, तो उससे बढ़कर कार्य करने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है मेरी दृष्टि में, भगवान कह रहे हैं। तथा पृथ्वी पर मैं उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। भगवान कह रहे हैं जो मनुष्य मेरी गीता का उपदेश दूसरों को देगा, जो गीता का ज्ञान देगा दूसरों को, पृथ्वी में उससे बढ़कर मेरे लिए प्रिय कोई भी नहीं है। न भविष्य में कोई था और न भविष्य में कोई रहेगा। श्लोक नंबर 70 का अर्थ, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्लोक नंबर 71 का अर्थ, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। भगवान कह रहा है जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर और दोष दृष्टि से रहित होकर कि दोष न देखेगा और मेरे इस गीता जो ज्ञान दे रहा है गीता का, और जो व्यक्ति स्मरण कर रहा, गीता जो ज्ञान दे रहा है उसका तो कल्याण होगा, वो उससे प्रिय मेरी नज़र में कोई नहीं है, वो सबसे बढ़कर है मेरे लिए। और उसके साथ साथ जो मनुष्य श्रवण भी करेगा उस गीता का, क्या किस भाव से, दोष नहीं देखेगा, उसमें दोष रहित होकर और श्रद्धा रखेगा, श्रद्धा से जो उसका श्रवण करेगा वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर और श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। उसके पाप क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएगा वह मनुष्य और श्रेष्ठ लोगों की उसको प्राप्ति हो जाएगी। ये श्रवण करने का फल है। श्लोक नंबर 72 का अर्थ, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया, और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया। श्लोक नंबर 73 का अर्थ, अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट होगा और आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरे स्मृति प्राप्त कर ली, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। भगवान कह रहे हैं, प्रभु मुझे आपकी बात समझ में आ गई, आपका ज्ञान मुझे मिल गया, आप जो कहना चाहते थे, आप जो मुझे समझाना चाहते थे, मैं समझ गया। अब मैं ये बात मेरी इस प्रति में बैठ गई है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और मेरा जो मोह है वह मोह भी नष्ट हो चुका है। जो मेरा मोह था दूसरों के प्रति वह मोह भी नष्ट हो चुका है, और जो आप मुझे समझाना चाहते थे, जो मुझे आप शिक्षा देना चाहते, जो मुझे सिखाना चाहते थे आप, वह शिक्षा भी मुझे प्राप्त हो चुकी है और मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। अब मैं संशय से रहित हो गया हूँ और स्थिर हो गया हूँ, मेरे अंदर स्थिरता का भाव मुझे प्राप्त हो गया है। मैं मन से शांत महसूस कर रहा हूँ, स्थिर महसूस कर रहा हूँ।
अब अतः आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, आप जैसा कहेंगे, आप जिस रास्ते में चलाएंगे मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे भगवान वहां मैं चलूंगा, आप जहां ले जाना चाहोगे मैं वहां चलने को तैयार हूं। श्लोक नंबर 74 का अर्थ। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। संजय बता रहे, इस प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो रहस्यपूर्ण संवाद हो रहा है, उस रोमांचक संवाद को मैंने सुना। भगवान संजय जी कह रहे हैं। श्लोक नंबर 75 का अर्थ। इस श्लोक में व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि का आभार व्यक्त किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने इस परम रहस्यमय योग को सुना। व्यास जी ने कहा है कि उन्होंने इस योग को स्वयं भगवान श्री कृष्ण से, जो योगेश्वर हैं, प्रत्यक्ष रूप से सुना है। इसको वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष रूप से सुना है, भगवान वेद व्यास जी ने। श्लोक नंबर 76 का अर्थ। इस श्लोक में भक्त भास्कर का हर्ष और आनंद प्रकट होता है। श्लोक नंबर 76 का अर्थ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। श्लोक नंबर 78 का अर्थ। हे राजन, श्री हरि के इस श्लोक नंबर 77 का अर्थ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। श्लोक नंबर 78 का अर्थ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो इस प्रकार से जो मनुष्य संसार को छोड़कर भगवान पर आश्रित हो जाता है, जो सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, जो कृष्ण के अधीन हो जाता है, जो परमात्मा के अधीन हो जाता है, वह सब प्रकार से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होता है। भगवान ये कहना चाह रहे हैं। तो भगवान ने अंत में क्या भक्ति योग का उपदेश दिया कि सब कुछ छोड़ के, सब कुछ का त्याग करके तू मेरी शरण आ जा, मेरे शरणागत हो जा, तो तू सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तो हमें सब प्रकार से गीता ये उपदेश देती है, अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आ जाओ, अपने अहंकार को त्याग दो। भगवान करे अपने अहंकार को त्याग कर भगवान की शरणागत हो जाओ कि भगवान क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या सही है, क्या गलत है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपका भक्त हूँ, आप ही सब कुछ जानने वाले हो, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, मुझे कुछ नहीं पता, आप जिस रास्ते में चलाओगे, जिस रास्ते पर ले जाओगे, उस रास्ते में मैं चलूँगा। तो इस प्रकार से जो भगवान की शरणागत हो जाता है, वह भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टदशो अध्यायः। यहाँ पर श्रीमद्भगवद्गीता का अध्याय 18 संपूर्ण होता है। यहाँ पर श्रीमद्भगवद्गीता संपूर्ण होती है। गीता के पूरे 18 अध्याय संपूर्ण होते हैं, पूर्ण होते हैं। जय श्री कृष्ण।